अगला रूल हम लोग के पास आता है, रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 रूल नंबर 25 हम लोगों से कहता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि नथिंग एल्स और एल्स है, तो उसके साथ हमेशा बट लगेगा। पता है, नथिंग एल्स और एल्स के साथ हमेशा बट लगेगा, याद रखना ये चीज़ कि नथिंग एल्स और उसके साथ में कहीं कहीं एंड लगा देता है, बिकॉज लगा देता है, या फिर येट लगा देता है, बट ये सब गलत है, ये सब गलत है। सिर्फ क्या लगेगा, बट लगेगा। रादर और नो रादर अदर के साथ, जैसे कि आता है ना रादर देन, वैसे नो अदर के साथ भी देन आता है। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन इट, आई हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज या फिर डिस्पाइट ऑफ, ये कुछ नहीं आएगा, इसमें देन आएगा। ठीक है, याद रखना। तो रादर के साथ आएगा देन। आई वुड रादर चूज टी देन कॉफी। हम चाय को प्रेफर करेंगे ना कि, या फिर चुनेंगे कॉफी की जगह। इंडियन प्लेयर्स वॉन्ट नथिंग एल्स बट विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात सही है भाई, ये तो जग है हमारे लोगों से। इंडियन प्लेयर्स का, इंडियन कम्युनिटी जो भी क्रिकेट को देखती है, ऑलमोस्ट सभी लोग देखते हैं, वो सभी लोग चाहते हैं, कुछ और नहीं चाहते, सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जीत ऑस्ट्रेलिया की। अगला आता है लिटिल वर्सेस फ्यू। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। देखो, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही है, तो इसलिए आपको समझना चाहिए। देखो, लिटिल के 3 एस्पेक्ट आते हैं। पहला आता है लिटिल ओनली, एक आता अ लिटिल, और एक आता है द लिटिल। ओके, लिटिल याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ आता है हमेशा। और ये जो होता है काउंटेबल के साथ आता है, काउंटेबल नाउन। डन। इसके भी 3 एस्पेक्ट आते हैं। पहला आता है फ्यू ओनली, इसके साथ एक आता है आ फ्यू। हम समझाते हैं सब कुछ, एक मिनट रुको। और एक आता है द फ्यू। समझो, एक समझाएंगे, दोनों चीज़ों को कवर हो जाएगा। देखो, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। जब चीज़ कोई ना के बराबर हो, अनकाउंटेबल हो, ना के बराबर हो। लेट से हमने कहा आई हैव लिटिल मनी, मनी तो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अब ना के बराबर का मतलब इतनी हो कि यूजेबल ही ना हो, यूजेबल ही ना हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, जो नेग्लिजिबल। ओके, ऑलमोस्ट। द ए लिटिल का मतलब होता नॉट इनफ, थोड़ी हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हो। जैसे कि 100 में 15%, 20%, बस इतना बहुत। ये ना के बराबर। लिटिल मुश्किल में 2, 4, 5, 10% बस। द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी ज़रूरत हो, सफिशिएंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं सफिशिएंट। द लिटिल का मतलब सफिशिएंट, जितनी भी ज़रूरत हो उतनी। और याद रखना हमेशा द लिटिल, अ, द लिटिल और द फ्यू के साथ में एक चीज़ आती है, वो आता है आगे दैट। जब भी दैट आ जाए किसी सेंटेंस में, तो हमेशा याद रखना द फ्यू और द लिटिल ही आएगा। द लिटिल कब आएगा, द फ्यू कब आएगा? फ्यू काउंटेबल नाउन में आएगा, द लिटिल अनकाउंटेबल, नॉर्मल सी बात। सेम चीज़ इसमें भी। मान लो एक क्लास थी जिसमें 1000 बच्चे थे, अब उसमें से 5 बच्चे आए, तो ये तो ना के बराबर है ना भाई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये फ्यू का एग्जांपल हो गया, तो नेग्लिजिबल काउंटेबल नाउन है ना स्टूडेंट। अब यहीं पर अगर मान लो हमारे 80-90 आते आउट ऑफ 1000, तो फिर ये भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब नॉट इनफ, कम है। और द फ्यू का मतलब क्या है, जितने में ज़रूरत है। लेट्स से हमने कहा कि अगर 500 ही आ जाते, 500 बच्चों में 450 हैं, या फिर 450 की ज़रूरत थी, 450 की ज़रूरत थी, तो हमारे उतने ही आ गए। तो ये द फ्यू इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं लगाए हुए हैं शायद। इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि ये एरर में आ जाता है, और एरर में आ जाता है तो आपको देखना पड़ता है वहाँ पर। ये एरर में ज़्यादातर ये आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के बेसिस पे आता है। ठीक है, फ्यू और आ फ्यू में आएगा द फ्यू वाला, ना के बराबर कॉन्सेप्ट पूछा आता है। ओके, लिटिल और लिटिल में तो पूछा ही नहीं जाता, ज़्यादा हमने नहीं देखा। फ्यू और फ्यू में पूछा था, क्यों? क्योंकि फ्यू ना के बराबर होता है। बताओ एक बात आओ, एक इंसान भी है तो नेग्लिजिबल है, बट काउंटेबल तो है ना? वो चीज़ हम लोगों के दिमाग में रखनी होती है कि फ्यू हमारा ना के बराबर यूज़ होता है, आ फ्यू ज़्यादातर यूज़ होता है। चलो आगे चलें। अगला आता है इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट, ये तो हमने शायद पहले ही बता रखा है। इफेक्ट का इफेक्ट और अफेक्ट में देखो, इफेक्ट होता है क्या? नाउन।
और अफेक्ट होता है वर्ब। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं इसको हम, या फिर चेंज, क्या इफेक्ट आया, क्या चेंज आया। वाई डज द लेफ्ट रेट इफेक्ट या फिर अफेक्ट, यहाँ पर क्या है, वाई क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। और वर्ब क्या होती है, अफेक्ट या इफेक्ट, इफेक्ट अफेक्ट होती है, तो यहाँ पर इफेक्ट ना आकर अफेक्ट आएगा। गॉट इट, समझ गए। एंडेड टू 2021 में पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है, आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल। एक मिनट, ये हमने क्वेश्चन इसमें क्यों डाल दिया। ओके चलो हम फिर भी बता देते क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें हमने आई डोंट नो कि क्यों डाला है, बट चलो बता देते क्या है। ये एंडेड टू 2022 में क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ऐसा अच्छा है कि एक दो वर्ड होते हैं। अच्छा हम समझ गए क्यों हमने डाला, याद आ गया हमें एकदम से। ओके क्यों डाल दिया, इफेक्ट वर्ड से अफेक्ट होता है, ऐसे एक होता है राइज वर्सेज रेज, है ना। तो राइज का मतलब होता है उठना, खुद से उठने का मतलब सुबह उठना हो सकता है, वो वेकअप वाला होता है, बट यहाँ पर है उठना मतलब ऊपर बढ़ना, ठीक है। और रेज का मतलब होता है उठाना, प्रोग्रेस करना, ओके। उठाना, जैसे आई रेज्ड माई हैंड, तो हमने अपना हाथ उठाया, तो हमने उठाया हाथ, अपने आप तो उठ नहीं गया। अगर आई राइज तो मतलब हम खुद उठे हैं, हम खुद उठे, हमने तो अपने ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि हमें किसी और ने उठाया होता। अगर कोई और फोर्स लगा रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, रेज करेंगे। और अगर हम खुद वही काम कर रहे हैं तो राइज लिखेंगे। तो ये बताओ, हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग। ये बड़ी बात नहीं, हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री ये नहीं थी कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि विक्ट्री ये थी कि हम गिरे तो पर उठे। और यही हम लोगों का आर्मी का मोटो भी होना चाहिए, है ना। और ये हम लोगों का आर्मी में कहा जाता है ना कि जो 7वीं बार गिर के 8वीं बार उठ जाए वही आर्मी का बंदा है। तो हम लोग भी एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, जिंदगी में हारने के लिए थोड़ी ना आएंगे। नेवर क्विट वाला हाल है भाई, हम हार कभी मानेंगे नहीं, हार कभी मानेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेजिंग नहीं हो जाएगा, हम खुद उठे हैं ना, तो राइजिंग हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। अगला आता है रूल नंबर 28। तो रूल नंबर 28 क्या है, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बिसाइड का मतलब होता है, और बिसाइड्स इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इससे, थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, समझो। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, बिसाइड्स अतिरिक्त, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, या फिर एक इसके साथ और प्लस में हम बोल सकते हैं उसको। जैसे कि मैंगो तो हमने लिया लिया, और एक एप्पल ले लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आई बॉट एप्पल बिसाइड्स, बिसाइड्स मैंगो। मैंगो के साथ साथ में, मैंगो के अतिरिक्त हमने एक एप्पल और लिया, खरीदा, ठीक है। ओके अच्छा, एक हमें दो वर्ड याद आते हैं, बाई और परचेज। बाई वर्सेज परचेज। आप लोग कमेंट में बताना, अभी अगर अभी लिख पाओ तो लिखो, जब तक हम इसको समझाते हैं। अगर आपको आता है तो आता, नहीं तो हम बताएंगे। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट, एडजेसेंट, ओके। इसके साथ हमें लगता है साइड टू, ठीक है, आते हैं आई वॉज एडजेसेंट टू, या फिर बिसाइड, सॉरी इसके साथ टू नहीं आता है, एडजेसेंट के साथ आता है, ठीक है, टू आता है। गॉट इट। क्वेश्चन समझते हैं क्या है, बिसाइड हिज मदर, उसके मदर मम्मी के बगल में, ही हैज टू आंट। आप बताओ, मम्मी के बगल में दो आंटी हैं, ऐसा कुछ बोलने में सही लग रहा है? नहीं, यहाँ पर बिसाइड नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, बिसाइड, मम्मी के अलावा, इसे क्या बोलेंगे, अलावा, हिंदी में अलावा भी बोलते हैं इसको, है ना, अतिरिक्त, अलावा, एक्स्ट्रा, प्लस में। उसकी मम्मी के अलावा उसके पास दो आंटी हैं जो कि उसके साथ रहती हैं, वो स्टे विद हिम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिसाइड। अब एक चीज समझो, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है ना। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या, किसके अकॉर्डिंग चलता है, आपने जस्ट आगे वाले के साथ में, आगे वाले क्या लिखा, आंट,
आंट क्या है? अप्रूवल। तो इसके बाद वर्ब कैसे आएगी? अप्रूवल। तो स्टे आया ना कि स्टेज होता। अगर सिंगुलर होता तो स्टेज होता, तो यहाँ पर क्या स्टे है, स्टे सही है। हिम किसके लिए आया है? हिज मदर, जो लड़के की बात हो रही है। ओके, चले आगे। सीडीएस 2050 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चले, अगला है अनलेस अनटिल। अगला क्या है? अनलेस और अनटिल। तो अगला अगला करते हैं। अगला है अनलेस और अनटिल। देखो समझो, अनलेस का मतलब होता कंडीशन में, और अनटिल का मतलब कंडीशन होता है विद टाइम। कंडीशन इन टाइम होता है ये। जैसे कि आई विल नॉट गो अंटिल 7 PM। हम 7 बजे तक यहाँ पर रुके, तो 7 बजे क्या है? टाइमिंग है, तो टाइम के हिसाब से आया। और आई विल नॉट लीव अनलेस ही कम। तो यहाँ पर क्या है? जब वो आएगा तो उसके आने के हिसाब से तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, टाइमिंग का तो कोई इसमें बात नहीं हुई है। जब ऐसी कोई कंडीशन आए कि जिसमें टाइमिंग की कोई बात ना हो रही हो, इसमें टाइमिंग की कोई बात ना हो रही हो, सिर्फ कंडीशन की बात हो रही हो, तो हम क्या लगाते हैं? अनलेस। और जब कोई टाइमिंग की बात हो रही हो, कंडीशन है पर वो टाइम के बाउंडेशन में है, कंडीशन जो है वो टाइम के बाउंडेशन में है, तो क्या आएगा वहां पर? हमारा अनटिल आएगा। गॉट इट? समझ गए? छोटे छोटे रूल है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला है योर वर्सेस योर्स। अब देखो, योर क्या एडजेक्टिव है ना, योर। और योर्स क्या है? हमारा नाउन है। बस जैसे कि अमित्स हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। तो ये क्या है? योर्स का मतलब है यहाँ पर इसके पास पता क्या है? योर प्लस नाउन। योर्स का मतलब ये है कि तुम्हारा आगे नाउन जो भी लगा लो, घर, चिड़िया, बैट, बल्ला, जो भी मन में आए। बैट बल्ला की बात ओके। और सेम चीज देखो यहाँ पर नीचे लिखी हमने, अमित हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर हाउस। दोनों बातें एक ही हैं, बट सिर्फ योर लिख दोगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ योर करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर योर हाउस है तो फिर सही रहेगा। गॉट इट? योर, गॉट इट? समझे? योर अगर अकेले कर दो, क्योंकि कंपैरिजन दो चीजों के एक साथ में होता है। जैसे अमित का घर की कंपैरिजन आपके घर से हो सकता है। अमित के यहाँ पर अगर सिर्फ आपने लिख दिया योर या फिर यू, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? घर के साथ। ऐसा तो होगा नहीं, कंपैरेटिव नाउन में ये तो होता नहीं। देखो याद रखो, वो अलग दुनिया है जिसमें कि आपके सिर का कंपैरिजन किसी के घर से किया जाए, या फिर किसी के और किसी चीज के साथ किया जा रहा है। आपके सिर का कंपैरिजन किसी के सिर के साथ ही हो सकता है, आपका कंपैरिजन किसी लिविंग बीइंग के साथ हो सकता है, वो ह्यूमन के साथ हो सकता है। गॉट इट? अगर लेट से घर पे, जैसे घर की बात है, वो हमने क्या कहा? अलग दुनिया। जैसे हमारे घर पे हमें कह देते हैं, समझ गए हो गए, हमें क्या कह देते हैं, तो वो हम चीज है नहीं ना। अब हमारा कंपैरिजन जानवर के साथ कैसे हो सकता है यार? गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग बता रहे थे। एक आता कंसिस्ट ऑफ, एक आता कंप्राइज। अब जो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंप्राइज के साथ ऑफ प्लस में ऑफ नहीं आता है। कंप्राइज के साथ कुछ नहीं आता, सिर्फ कंप्राइज आता है। और कंसिस्ट जब भी आएगा तो ऑफ आएगा। दोनों का मतलब होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, अलोंग विद या फिर प्लस में। मतलब कि इस अंदर इसके साथ ये है, इसके अंदर ये है, ऐसा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे ये घर है, घर में 4 कमरे हैं, तो घर के अंदर 4 कमरे हैं ना, तो द हाउस इज कंसिस्ट ऑफ 4 रूम्स। ऐसा तो उसके सेंस में आता है, ठीक है। आपको रूल याद रखना है, बाकी तो मीनिंग आपको याद ही रहनी चाहिए। जब देखो यहाँ पर सिंपल एनडी 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि कंप्राइज के साथ ऑफ दे दिया, तो सिंपल चीज है, ये तो गलत है ना, बी वाले मिरर आ गया। अब जैसे अगला क्या है? कंप्राइज के साथ ऑफ दे दिया, ये भी गलत है। तो ये रूल आपको एनडी 2021 में क्वेश्चन पूछा फर्स्ट वाले एग्जाम में, सिंपल चीज है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है ना यार, डाउट क्या होना चाहिए? कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है, कंप्राइज के साथ नहीं आता, ठीक है। स्पाइट के साथ ऑफ, देखो, इन इन स्पाइट ऑफ के साथ आता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, सही है, पर डिस्पाइट के साथ नहीं आता ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट अकेला आता, सेम यही चीज है। और इन स्पाइट के साथ ऑफ देगा, पर डिस्पाइट के साथ भी ऑफ दे देगा, तो गलत हो जाएगा ना। बिटवीन एमंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्या इंपॉर्टेंट इसमें है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आता है हमेशा 2+ लोगों के लिए। जैसे कि आई
distributed trophies among children। ओके, तो यहाँ पर चिल्ड्रन दो से ज्यादा होंगे और बिटवीन आता है दो लोगों के लिए। जैसे हम यहीं पर अगर लिखते हैं आई डिस्ट्रीब्यूटेड trophies between रिनी एंड सोनी। ठीक, तो हमने टॉफी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया? रिनी और सोनी के बीच में। तो यहाँ पर दो लोग हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? एंड आता है हमेशा। ये एंड का साइन हमने बना दिया, बस एंड आता है। ठीक है, किसके साथ में? बिटवीन के साथ में। बिटवीन दो लोगों की यूज होता है, एमंग दो लोगों के साथ में यूज होता है। बिटवीन के साथ में हमेशा प्लस में एंड आता है, एमंग के साथ में एंड नहीं आता। याद रखना, एमंग के साथ में एंड नहीं आता। गॉट इट? आगे बढ़े। देखो, हमने डिस्पाइट के साथ बताया, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का मतलब सेम होता है दोनों का। और इसके साथ ऑफ प्लस में ऑफ नहीं आता, ये चीज याद रखो। प्लस में ऑफ इसके साथ में नहीं आता, इसके साथ इन स्पाइट ऑफ के साथ आता है। जैसे सीडीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा है डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, बस खत्म, बस खत्म। और इसका मतलब क्या था? के बावजूद। ये के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी। ठीक है, ईच अदर वर्सेस वन अनदर। ओके, ईच अदर आता है दो लोगों के लिए, वन अनदर आता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पे आते सीधे। इसका मतलब होता है एक दूसरे का, एक दूसरे से का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो राइटिंग पे ना जाना, वैसे हमें राइटिंग में बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज दैट द मदर। मम्मी ने कहा कि हम अपने बच्चों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। बोथ ऑफ देम कीप क्वेरलिंग ऑल द टाइम। राइट नाउ दे आर क्वेरलिंग विथ वन अनदर। जो कि अभी भी वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब तो बोथ की बात हुई है, बोथ आता दो के लिए। अब दो के लिए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन अनदर गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईच अदर। हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। गॉट इट? समझ गए? सीधे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, इतना सिंपल है। आगे आते हैं, ए वर्सेज एन। ए वर्सेज एन में क्या है? देखो, ए आता है, पहली बात तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा हमेशा, ए और एन इसके साथ आएगा काउंटेबल नाउन के साथ में। ए आता है जब कोई भी वर्ड जो साउंड हिंदी में निकालो वो आए हमारा इसमें का से लेकर क्या तक। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। जब भी किसी भी वर्ड, जैसे हमने बोला पॉलिटी, तो पॉलिटी में पहला वर्ड हिंदी में क्या? पॉलिटी। पॉलिटी को कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखो पॉलिटी। तो पहला वर्ड क्या? पा है, पा क्या आता है? का से गा के बीच में आता है, तो क्या लिखो? आ पॉलिटी। वैसे आ पॉलिटी नहीं होगा, पॉलिटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में पहला वर्ड क्या है? सब। सा पहला आ रहा है, सा का से क्या के बीच में आता है ना। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड करे जो। एन किसके साथ आएगा? जो वोवेल साउंड करे, वोवेल साउंड करे। ठीक है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी होता है, यूनिफॉर्म होता है, दोनों में या आ रहा, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, ए लगेगा। आ यूनिवर्सिटी। क्यों आ यूनिवर्सिटी? यू देखो, आप कहोगे यू तो हमारा वोवेल होता नहीं। साउंड देखो, साउंड में क्या आ रहा है? यू। पहला वर्ड या किसके बीच में आता है? इसके बीच में तो नहीं, वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए आएगा। ओके, तो आ मिस्टेक नहीं होगा, एन मिस्टेक हो जाएगा। जो पहले गलती दे दी उन्होंने, क्या गलती दी है? आ मिस्टेक कर दी, एन सॉरी, आ ऑनेस्ट कर दिया। आ ऑनेस्ट नहीं, इसे ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते। ठीक है, तो एन ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो ए में एरर हो जाएगी। ही एपियर्स टू बी एन ऑनेस्ट होना चाहिए था यहाँ पर भी, तो ये भी गलत है। 2022-18 में क्वेश्चन, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा, और ये अलग 2022 में क्वेश्चन पूछा। भाई क्वेश्चन आ ही रहे इसके ऊपर, तो आ ऑनेस्ट होगा नहीं होगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी गलत, एन इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एन होगा। गॉट इट? आगे चलें।
हाँ, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, ये भी चीज़ याद करके चलो, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि आर्टिकल किसके बीच में नहीं आएगा? स्कूल के बीच में नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे? स्कूल नहीं कहेंगे, ठीक है? द स्कूल नहीं कहेंगे, सिर्फ स्कूल लिखेंगे। होम नहीं, आई एम गोइंग टू होम कहेंगे सिर्फ, टू द होम नहीं कहेंगे। आई विजिट द चर्च नहीं, आई विजिट चर्च। ओके? समवन इज इन द हॉस्पिटल नहीं, समवन इज इन हॉस्पिटल, ठीक है? टेम्पल के आगे भी नहीं आएगा, सी के आगे भी कुछ नहीं आएगा, कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं आएगा ना, ए एंड द कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? और कोर्ट के सामने भी नहीं आएगा। ओके? चलिए, अब आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर। अब आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर।